सो हे मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू किक ब्रिज यूट्यूब चैनल। तो आपकी मूवी की दुनिया में क्या क्या होता रहता है? अब होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी महंगी करोड़ों की मूवी बन रही है तो लफड़ा होना तो लाजमी है। और इसी तरीके से एकदम नया लफड़ा निकल कर आ रहा है बॉलीवुड के शेर डायरेक्टर, बॉलीवुड के हैं तेलुगु के हैं, ओके ठीक है, तेलुगु के शेर, तेलुगु साउथ, ठीक है, साउथ के शेर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और बॉलीवुड की शेरनी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बीच। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एनिमल की अपार सफलता के बाद संदीप रेड्डी वांगा प्रवास के साथ अपनी स्पिरिट मूवी बनाने वाले थे और वो उस पर पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं। सो उसी फिल्म में प्रवास के साथ उसमें दीपिका को वो कास्ट करना चाहते थे और कास्ट हो भी गई थी। मगर दीपिका बॉलीवुड की टॉपेस्ट एक्ट्रेस में से एक है, मैं तो कहूँगा वो नंबर 1 एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। सो अब उन्हें लिया है तो उनके कुछ डिमांड्स भी होंगे। सो दीपिका पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा के सामने कुछ डिमांड्स रखी जो उनकी पूरी होनी चाहिए, और वहीं डिमांड संदीप रेड्डी वांगा को पसंद नहीं आई। अब सबसे पहले हम उन डिमांड्स को देख लेते हैं कि दीपिका ने ऐसा क्या बोल दिया कि संदीप रेड्डी वांगा को उनकी डिमांड्स पसंद नहीं आई। सो उनकी जो डिमांड्स है उसमें उन्होंने बोला है कि मुझे 8 ओवर तक ही मैं जो एक दिन में काम करूँगी, और उन्होंने फ़ीस जो है 20 करोड़ की फ़ीस मांगी है। और जो तेलुगु में जो मूवी वो लोग बना रहे हैं ऑफिशियली, तो उन्होंने तेलुगु में डब करने से मना कर दिया है। मतलब कि वो तेलुगु में कोई डायलॉग नहीं बोलेंगी क्योंकि वो लैंग्वेज उन्हें ठीक से नहीं आती है। सो वो हिंदी में ही अपने डायलॉग बोलना चाहेंगी। और खबर तो ये भी है कि वो उन्हें जो मूवी है अगर वो चल गई तो उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए। अब देखो, इन डिमांड्स के ऊपर काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि डिमांड्स काफ़ी अजीब सी हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दीपिका बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस में से एक हैं, और अगर उनको कास्ट कर रहे हैं तो उनके साथ ये कुछ चीज़ें तो उनकी पूरी करनी ही पड़ेंगी। क्योंकि आप लोग देखो, जो बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स होते हैं उनकी डिमांड्स तो सामने भी नहीं आती और वो ऐसी ऐसी डिमांड्स करते हैं जो कि काफ़ी अजीबो-गरीब होती हैं। सो ये काफ़ी नेचुरल है, अगर आप किसी बहुत बड़े एक्टर को ले रहे हैं अपनी मूवी में तो वो उसकी जो डिमांड्स होंगी वो आपको पूरी करना ही पड़ेंगी। और दीपिका के केस में मुझे लगता है कि जो 8 आवर्स का बर्थडे है और जो 20 करोड़ की फ़ीस है और जो तेलुगु में वो डब नहीं करना चाहती है मूवी को, मुझे लगता है इसमें से कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि उनकी डिमांड्स में से एक ये डिमांड है कि वो 8 ओवर ही एक दिन में काम करेंगी। सो इसमें मुझे लगता है उन्होंने अभी-अभी एक बेबी को जन्म दिया है, सो वो उसके साथ भी अपना समय बिताना चाहती हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल फेयर है 8 आवर्स वर्क अ डे का। और 20 करोड़ की फ़ीस अगर मैं देखूँ तो जो उस मूवी में प्रभास हैं, और आप बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस को ले रहे हो तो 20 करोड़ की फ़ीस तो मुझे लगता है दे ही देना चाहिए। और दूसरा देखें, अगर हम लोग के वो जो तेलुगु में डायलॉग्स नहीं बोलना चाहती हैं तो मुझे ये भी फेयर लगता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग प्रभास को देख लीजिए, वो भी हिंदी में अपने डायलॉग नहीं बोलते हैं, उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में वो डायलॉग बोलते हैं। प्रभास, आज का गिफ्ट कैसा लगा जो आपके बर्थडे पर दिया गया है? राजमौली सर ने जो दिया है, आपको क्या कहना चाहिए? राजमौली सर ने बहुत बहुत गिफ्ट दिया इसने। मगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनकी बात आराम से मान जाते हैं, और यहाँ पर जब एक बॉलीवुड के एक्ट्रेस ने तेलुगु में डायलॉग बोलने से मना कर दिया है तो उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं। बस इन सब डिमांड्स में मुझे लगता है जो प्रॉफिट शेयरिंग की बात है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, और वो मुझे लगता है कि बातचीत कर उस चीज़ को हल किया जा सकता है। क्योंकि आप अगर 20 करोड़ जैसी फ़ीस ले रहे हैं और फिर आप लोग बोल रहे हैं कि जो अगर मूवी चल गई तो उसमें से प्रॉफिट का भी शेयर चाहिए, तो ये मुझे फेयर नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप लोगों को प्रॉफिट का शेयर चाहिए तो आप लोगों को मूवी में भी कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी मूवी चलती नहीं है तो क्या आप उसमें भी योगदान देंगे? सो ऐसे ही जब एक्टर्स प्रॉफिट में से शेयर मांगते हैं तो या तो वो मूवी में थोड़ा बहुत प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो अपनी फ़ीस को कम करते हैं। सो मुझे लगता है ये जो चौथा पॉइंट है ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। उन्हें प्रॉफिट में से शेयर नहीं लेना चाहिए, या फिर उन्हें अपनी फ़ीस कम करनी चाहिए, या फिर मूवी में कुछ लगाना चाहिए। और इन सब के बावजूद वो बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस हैं तो उनकी ये डिमांड्स तो पूरी करना ही पड़ेंगी। अब किंग के साथ डेब्यू करेंगी तो क्वीन वाला एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। मगर यहीं पर संदीप रेड्डी वांगा भी कम नहीं है। उनकी पास्ट की जितनी भी फिल्म आई हैं उनने ताबड़तोड़ कमाई करी है। एनिमल आप देख ही सकते हैं, उसने 950 करोड़ प्लस का भी अर्निंग की थी। सो अगर दीपिका बॉलीवुड की शेरनी एक्ट्रेस हैं तो फिर संदीप रेड्डी वांगा भी एक शेर डायरेक्टर हैं। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे दीपिका अनप्रोफेशनल है। सो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि ये अनप्रोफेशनल इसको नहीं बोलते हैं। अगर हम लोग मूवी शूट कर रहे हैं, मान लीजिए सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, और बीच में से अगर मूवी को छोड़ दिया जाए या फिर तब बाद में नई डिमांड्स रखी जा रही हैं, सो ये बिहेवियर को हम अनप्रोफेशनल बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हेरा फेरी शूट हो रही है और उसमें परेश रावल ने अचानक से एग्जिट कर दिया है। सुप्रिया दर्शन ने भी बोला कि मैं घर पर आराम करना चाहूँगा। अनप्रोफेशनल, ऐसे अनप्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करने से अच्छा।
सो इसे हम अनप्रोफेशनल की श्रेणी में लेंगे। आई डोंट नो गाइस, ये मेरी भाषा अचानक से इतनी शुद्ध हिंदी हो जाती है और अचानक से बिल्कुल मैं इंग्लैंड का बन जाता हूँ। खैर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सो अगर दीपिका एक टॉप एक्ट्रेस है तो फिर संदीप रेड्डी वांगा भी कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं है। वो भी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ काफ़ी सारे एक्टर्स काम करना चाहते हैं। सो यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने डिमांड्स रखी, संदीप रेड्डी वांगा को डिमांड्स नहीं पसंद आई और उन्होंने मूवी से हटा दिया। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब वांगा ने यहाँ पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने मूवी की कहानी लीक कर दी है। दीपिका पादुकोण ने जो मूवी की डिटेल्स हैं उनको लीक कर दिया है और ये डर्टी पीआर गेम्स भी खेल रही है दीपिका की टीम। सो मुझे लगता है अगर दीपिका ने मूवी की डिटेल्स लीक कर दी हैं तो ये बिल्कुल ही अपने आप में बिल्कुल ख़राब बात है, क्योंकि अगर कोई इंसान 2-3 साल से मूवी लिख रहा है, उसने उसमें पूरा अपना बेस्ट दिया है, आपको वो एक्ट्रेस के तौर पर लेना चाहता था, आपकी डिमांड उसने पूरी नहीं कर पाई थी कि उसने आपको नहीं लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी डिटेल्स को, उसकी जो मूवी है उसकी डिटेल्स को बाहर लाओ, क्योंकि वो उसकी सालियों की मेहनत है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी संदीप रेड्डी वांगा बिल्कुल ठीक है। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें संदीप रेड्डी वांगा दीपिका से कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स कराने वाले थे जिन्हें करने में वो कंफर्टेबल नहीं है, और ये भी एक रीज़न है जो बोल्ड सीन संदीप रेड्डी वांगा उनसे करा रहे थे, इसके चक्कर में उन्होंने मूवी छोड़ दी है। और अगर बोल्ड सीन पर बात करें तो दीपिका ने पहले भी बोल्ड सीन्स किए हुए हैं, मगर जाने संदीप रेड्डी वांगा उनसे कैसे बोल्ड सीन्स कराने वाले थे जो उन्होंने मूवी से मना ही कर दिया बोल्ड सीन करने से। तो वांगा साहब ऐसा क्या करवाने वाले थे आप? तो दीपिका के एग्जिट होते ही संदीप रेड्डी वांगा ले आते हैं भाभी 2 को, यानी कि तृप्ति डिमरी को। सो फाइनली स्पिरिट मूवी में प्रवासी के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में दिखने वाली है, और तृप्ति डिमरी बोल्ड सीन्स करने में तो माहिर ही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। बॉलीवुड वाले तो उन्हें सिर्फ इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कराएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जो एक्टर जिस चीज़ की वजह से हिट हुआ है, जिसकी वजह से ऑडियंस उसे देखने जाती है, वहीं तो वो उससे कराएंगे। और ये बोल्ड सीन्स ना करने की बात तो अभी निकल कर आई है, क्योंकि जब पहले मूवी दीपिका कर रही थी तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्हें उनका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और फिर बाद में जैसे ही मूवी छोड़ी तो ऐसी खबर भी आने लगी कि उन्हें बोल्ड सीन्स नहीं करने थे। सो पहले क्यों पसंद आ गया? सो इन सब के बीच में तृप्ति डिमरी के लिए काफ़ी अच्छा चांस है, अगर उन्हें सिर्फ बोल्ड सीन्स ना कराकर कुछ अच्छा एक्टिंग भी कराई जाए तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा, तृप्ति डिमरी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, उनकी मैंने बहुत सी फिल्में देखी, उसमें वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हैं, ना कि उन्हें आजकल सिर्फ बोल्ड सीन्स के लिए मूवियों में लिया जा रहा है। सो प्रॉफिट शेयरिंग वाली डिमांड को अगर हम लोग हटा दें तो दीपिका की सारी डिमांड्स बिल्कुल सही हैं, वो एक टॉप एक्ट्रेस हैं, तो इतनी डिमांड्स तो वो रख ही सकती हैं। अगर उन्होंने मूवी की डिटेल्स लीक करी हैं तो ये बिल्कुल ख़राब बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इन सब के बीच आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है? और आप लोग ये भी बताइए, क्या तृप्ति डिमरी दीपिका का जो रोल है उसको जस्टिस दे पाएंगी? सो ये मूवीज़ की दुनिया में लफड़ेबाजी तो चलती रहेगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग नए आ गए हैं चैनल पर। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।